साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जो जानना जरूरी है लेकिन जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते। आज मैं आपको कलकत्ता के ऐतिहासिक इंडियन कॉफी हाउस के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, आप जानते हैं कलकत्ता हिंदुस्तान के 4 महानगरों में से एक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और जब अंग्रेज हिंदुस्तान में नए नए आए थे तो उन्होंने कलकत्ता को पूरे हिंदुस्तान की राजधानी बना दिया था। तो इस तरह से कलकत्ता एक बहुत ऐतिहासिक शहर है। और उसी ऐतिहासिक शहर में एक बहुत पुरानी सड़क है, कॉलेज स्ट्रीट, जिसका अब सरकारी नाम हो गया है बंकिम चंद्र चटर्जी पथ, लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग उसे कॉलेज स्ट्रीट के नाम से ही जानते हैं। वहीं पर स्थित है ये इंडियन कॉफी हाउस, प्रेसिडेंसी कॉलेज के बगल में है। अब इंडियन कॉफी हाउस की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये एक बहुत पुरानी, बहुत शानदार इमारत थी जिसे केशव चंद्र सेन के ससुर ने खरीदा था। केशव चंद्र सेन बंगाल के बहुत बड़े समाज सुधारक थे और उनके ससुर ने ये इमारत खरीदी थी और इसका नाम उन लोगों ने रखा था एल्बर्ट हॉल। आप पूछेंगे ये एल्बर्ट कौन है? तो क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी। उन्होंने लंबे समय तक पूरे ब्रिटिश साम्राज्य पर हुकूमत की। उनके शासनकाल को विक्टोरिया युग कहा जाता है। उसी क्वीन विक्टोरिया के शौहर यानी पति का नाम था एल्बर्ट और उन्हीं के नाम पर ये एल्बर्ट हॉल रखा गया था। 1876 में, मतलब आज से लगभग 150 बरस पहले, एल्बर्ट हॉल को इंडियन कॉफी हाउस में तब्दील कर दिया गया। इस इंडियन कॉफी हाउस में 2 हिस्से हैं, एक है ग्राउंड फ्लोर यानी निचले का तल्ला और एक है ऊपर का तल्ला यानी बालकनी। और ये इतना बड़ा कॉफी हाउस है जिसमें एक साथ सैकड़ों लोग बैठकर कॉफी पी सकते हैं और उसके साथ कुछ नाश्ता कर सकते हैं। साथियों, कॉफी हाउस की कहानी बताने के पहले उसके साथ साथ मैं आपको बंगालियों के अड्डा कल्चर के बारे में बताता हूँ। साथियों, आप जानते हैं कि बंगाल की जो संस्कृति है, बंगालियों की संस्कृति है, वो बहुत समृद्ध संस्कृति है और उस समृद्ध संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है बंगालियों की अड्डा संस्कृति। अभी अड्डा क्या होता है? अड्डा ये होता है सब कुछ बंगाली लोग साथ में बैठ के बौद्धिक विमर्श करते हैं, बौद्धिक चर्चा करते हैं। ये अड्डा कहीं पर भी हो सकता है। ये अड्डा हो सकता है किसी पान की दुकान पर हो जाए, किसी चाय की दुकान पर हो जाए, ढाबे पर हो जाए, किसी 5 स्टार होटल में भी हो सकता है, किसी के अपने घर पर भी, अपने बाड़ी पर भी हो सकता है चलती ट्रेन के डब्बे में भी हो जाए। तो अड्डा का कोई नियत स्थान नहीं है और इस अड्डा में कुछ कुछ चलता रहता है, हल्का फुल्का चाय पान, चाय समोसा वगैरह वगैरह। 1960-70 के दशक में 4 मीनार सिगरेट बंगालियों के बीच बहुत पॉपुलर हो गया था। ये बहुत स्ट्रांग सिगरेट माना जाता था और बहुत ही सस्ती सिगरेट थी ये 4 मीनार सिगरेट। तो बंगाली लोग, बंगाली मोशाय लोग बिल्कुल 4 मीनार सिगरेट पीते जाते थे, फिक्र को धुएं में उड़ाते जाते थे और अड्डेबाजी करते रहते थे। तो इस अड्डा का एक बहुत, मतलब आप कह सकते हैं, गौरवशाली अतीत रहा है। तो ये जो कॉफी हाउस जब बनकर तैयार हुआ तो ये बंगाल में जो भद्र लोग था, भद्र लोग मतलब हुआ जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग थे, बौद्धिक लोग, बुद्धिजीवी लोग, तो उन भद्र लोग का ये एक प्रिय आपको अड्डा की जगह बन गई इंडियन कॉफी हाउस। और आप जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां अड्डा के लिए आती थी, जैसे सत्यजीत रे जो दुनिया के महान फिल्म निर्देशकों में माने जाते हैं। उन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला था जो सिनेमा जगत में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इक्के दुक्के हिंदुस्तानियों को मिला है। भारत रत्न मिला था, वो सत्यजीत रे आया करते थे। वहाँ अमर्त्य सेन आया करते थे। अमर्त्य सेन आप जानते हैं कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं दुनिया के, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है अर्थशास्त्र का। कॉफी हाउस में आपको ऋत्विक घटक आया करते थे जो बहुत बड़े फिल्म निर्देशक हुआ करते थे बंगाल के। उन्होंने एक पर एक
क्लासिक फिल्में बनाई हैं बंगला में। वहाँ आपको मृणाल सेन आया करते थे, वो भी सत्यजीत रे की टक्कर के फिल्म निर्देशक माने जाते थे। वहाँ आपको सुनील गंगोपाध्याय आया करते थे, जो बहुत बड़े मतलब बंगला साहित्यकार थे। बंगला के चोटी के लेखकों में सुनील गंगोपाध्याय की गिनती होती है। वहाँ समरेश मजुमदार आया करते थे, वो भी बहुत बड़े बंगला लेखक थे। वहाँ अपर्णा सेन आती थी, जो बंगला फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री हैं, फिल्म निर्देशक भी हैं। तो ऐसे ऐसे बड़े लोग उस इंडियन कॉफी हाउस में आते थे और अड्डा करते थे। इस इंडियन कॉफी हाउस का समय है, ये 12 बजे दोपहर में खुल जाता है और 8 बजे रात तक खुला रहता है। और इस 8 घंटों में यहाँ खचाखच भीड़ रहती है। यहाँ एक भी टेबल आपको खाली नहीं दिखाई पड़ेगा और यहाँ के वेटर बिल्कुल लगातार दौड़ते ही नजर आते हैं। तो ये है इंडियन कॉफी हाउस। इंडियन कॉफी हाउस में आपको कॉफी तो मिलेगी ही, जैसा नाम ही है कॉफी हाउस, तो कॉफी तो मिलनी ही मिलनी है। इसके साथ और भी मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ नाश्ता, हल्का फुल्का नाश्ता यहाँ मिलता है उसके साथ, जिसमें बहुत सारे चिकन के आइटम्स, बहुत सारे बाकी चीज़ें, समोसे जैसी चीज़ें, वेजिटेरियन चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जो सबसे इसमें पॉपुलर डिश है, जो सबसे पसंदीदा वहाँ का डिश है, वो है फिश कबीराजी। आप जानते हैं कि बंगाली लोग मतलब मछली पर जान छिड़कते हैं, जैसे बिहार के मैथिल लोग मछली के लिए पर जान छिड़कते हैं। मैं भी मैथिल हूँ तो मैं भी मछली पर जान छिड़कता हूँ। तो उसी तरह बंगाली लोग बहुत मछली के, जिसको माछ कहते हैं, दीवाना होते हैं। वो चाहे चिंगड़ी माछ हो, चाहे इलिश माछ हो, चाहे मांगुर हो। तो ये जो फिश कबीराजी है, ये एक तरह का कटलेट है, मछली का एक तरह का कटलेट बनता है। और ये इंडियन कॉफी हाउस का सबसे पॉपुलर डिश है। जो भी जाता है वो कोशिश करता है कि कॉफी तो पिए ही साथ फिश कबीराजी भी खाए। अब साथियों, वहां मैं आपको बताऊं कि इंडियन कॉफी हाउस जो है, ये इतनी महत्वपूर्ण जगह है कि यहाँ कभी कभार फिल्मों की शूटिंग भी होती है। आप नाम जानते होंगे, एक बॉलीवुड अभिनेता थे, बेचारे ने बहुत कम उम्र में आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत ने एक फिल्म में काम किया था, फिल्म का नाम था ब्योमकेश बख्शी। अब मैं आपको बता दूं, ये ब्योमकेश बख्शी कौन है। ये ब्योमकेश बख्शी एक काल्पनिक जासूस है और ब्योमकेश बख्शी की रचना शरदेंदु बंदोपाध्याय ने अपनी कहानियों में की थी। ब्योमकेश बख्शी जो है, वो खुद को जासूस नहीं कहता है, वो खुद को सत्यान्वेषी कहता है, मतलब सत्य की खोज करने वाला। और ब्योमकेश बख्शी की पत्नी है, उसका नाम है सत्यवती, और उसका एक मतलब अभिन्न मित्र है अजीत बंदोपाध्याय। ये तीनों साथ रहते हैं और ब्योमकेश बख्शी बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझाता है। ये एक बंगाली भद्रलोक की तरह धोती कुर्ता में रहता है। और 1940 के दशक का जो कलकत्ता था, उन दिनों ये ब्योमकेश बख्शी एक्टिव हुआ करता था, जैसा कि बंदोपाध्याय की कहानियों में है। 1940 के दशक में आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। एक दो बार जापानियों ने कलकत्ता पर बम भी गिरा दिए थे। तो उस हालत में ब्योमकेश बख्शी कलकत्ता में गुत्थियां सुलझाता था, कोई मर्डर मिस्ट्री सुलझाता था, कोई लूट की बात, कोई चोरी की बात, ये सब सुलझाता था। तो ब्योमकेश बख्शी फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत ने ब्योमकेश बख्शी का किरदार निभाया है। और ब्योमकेश बख्शी की एक पसंदीदा जगह थी इंडियन कॉफी हाउस। तो उस फिल्म के कुछ दृश्य यहाँ भी शूट किए गए। यदि आप उस फिल्म देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि इंडियन कॉफी हाउस का सीन है। अब साथियों, जब कॉफी हाउस की बात चली है तो थोड़ा मेरे शहर पटना की भी मैं चर्चा कर देता हूँ। पटना की जब चर्चा होगी तो 1973 में 1973, लगभग 50 बरस पहले, बिहार के एक राज्यपाल हुए थे देवकांत बरुआ। वो असम के रहने वाले थे और बहुत बड़े विद्वान थे। आजकल तो एक से एक जोकर लोग राज्यपाल बन जाते हैं, लेकिन देवकांत बरुआ बहुत बड़े विद्वान थे, स्कॉलर थे। और बिहार के जब राज्यपाल बने तो उन्होंने देखा कि अरे पटना में तो कोई कॉफी हाउस है ही नहीं। तो उन्होंने राष्ट्रीय कॉफी बोर्ड को पत्र लिखा कि पटना में एक कॉफी हाउस खोला जाए। अब आम आदमी की चिट्ठी होती तो वो तो कूड़ेदान में फेंक दी जाती, लेकिन बिहार के महामहिम राज्यपाल की चिट्ठी पहुंची थी तो कॉफी बोर्ड वाले भी एक्शन में आ गए और बिल्कुल धड़ाधड़ पटना में कॉफी हाउस खुला। पटना का फ्रेजर रोड जानते होंगे, वहां पर जो राजस्थान रेस्टोरेंट है उसके आसपास ये कॉफी हाउस खोला गया था। और 1974 में जो जेपी मूवमेंट हुआ था, जयप्रकाश आंदोलन हुआ था 1974 में,
जिसने इंदिरा गांधी की गद्दी हिला कर रख दी थी, उस जेपी आंदोलन के समय ये जो पटना कॉफी हाउस था, ये बिहार के बड़े बड़े कवियों, बुद्धिजीवियों, लेखकों का एक अड्डा बन गया था। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर देखे जाते थे, यहाँ पर आपको बाबा नागार्जुन जैसे जनकवि देखे जाते थे, यहाँ आपको फणेश्वर नाथ रेणु जैसे बड़े लेखक देखे जाते थे। रेणु जी तो एक खास कोने में ही हमेशा बैठते थे, उस जगह का नाम ही पड़ गया था रेणु कॉर्नर। और जो हमारे मुख्यमंत्री है पलटू राम, ये भी उन दिनों युवा और कर्मठ मतलब छात्र नेता थे, और ये भी वहां पहुंचते थे, पलटू राम भी कॉफी हाउस में, खुद को ये दिखाने के लिए कि ये भी कितने बड़े बुद्धिजीवी हैं। वैसे पुराने लोग पटना के ये बताते हैं कि पलटू राम सिर्फ कुर्मियों के साथ खैनी खाते थे और कॉफी हाउस में कुछ नहीं करते थे। तो खैर, ये पटना कॉफी हाउस भी एक समय बहुत, मतलब आप कह सकते हैं, वहाँ गहमा गहमी रही, बहुत गुलजार रहा, लेकिन बाद में फिर इसका पतन होता गया और एक समय तो ऐसा हुआ कि ये बंद ही हो गया। मैं तो अभी भी चाहता हूँ कि कोई ऐसी आवाज उठाए कि पटना में फिर से एक कॉफी हाउस खुले। और फिर अड्डा की मैंने बात की, तो मैं आपको बताऊं कि साथियों, मैं पटना में रहता हूँ, न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी में। मेरा 2 कमरे का छोटा सा अपार्टमेंट है, फ्लैट है, जिसका नाम मैंने रखा है नटशेल। और उसमें भी मैं कभी कभी अड्डा जमाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी तो मई दिवस गुजरा है, 1 मई, तो उसमें मैंने अड्डा एक लगाया था। मेरे कुछ साथी लोग आते हैं, कोई उसमें डफली बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई काव्य पाठ करता है, कोई गीत गाता है। और अभी परसों यानी 31 जुलाई को प्रेमचंद जयंती है। उस प्रेमचंद जयंती के मौके पर भी शाम में हमारे यहाँ अड्डाबाजी होगी, और उसमें शाम में लोगों को चाय तो मिलती ही मिलती है कुल्हड़ में, और समोसे और रसगुल्ले का भी उत्तम प्रबंध रहता है मेरे अड्डा में। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप जहाँ भी मेरी ये बात सुन रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, कुछ साथियों के साथ बिहार में भी आप लोग कोशिश कीजिए एक अड्डा संस्कृति को जन्म देना। बिहार में तो ऐसा हो गया है कि लोग अड्डा सुनते हैं तो उनके दिमाग में कुछ नेगेटिव बातें आती है। यदि कोई बोलता है कि वो लोग तो अड्डेबाजी करता है, तो लोगों को लगता है कि जुआ खेलता होगा, दारू पीता होगा। लेकिन अड्डा एक बहुत सकारात्मक चीज है। आप लोग बिहार में भी अड्डा संस्कृति को फलने फूलने में मदद कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।